मेरठ दंगों के आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। साल 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा में दंगा हुआ था, जिसमें 19 लोग आरोपी बनाए गए थे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सभी आरोपियों को छोड़ दिया है। 22 मई 1987 को एक समुदाय विशेषकर 42 लोगों की हत्या की गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने सबूतों के अभाव की वजह से सभी जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया है। 1987 के मेरठ दंगे के जो आरोपी हैं, 16 आरोपी थे, कुल 19 थे, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। इस ट्रायल के दौरान जो 16 आरोपी थे, अब उन्हें सबूतों के अभाव में 30 हजारी कोर्ट से बरी किया गया है। 30 हजारी कोर्ट फिलहाल सीधे रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद हैं। उनके साथ ही जो आरोपी हैं उनके वकील भी मौजूद हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ वकील भी मौजूद हैं और आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से, क्योंकि बहुत पुराना ये मामला है, बहुत लंबा चला है। क्या सबूत नहीं थे? क्या वजह रही? क्यों बरी किया गया? जी बिल्कुल, 28 साल पुराना ये मामला था और इस मामले का पहले ट्रायल शुरू हुआ था गाजियाबाद की कोर्ट में, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 में इसको दिल्ली में ट्रांसफर किया और उसके बाद से दिल्ली में मामले की सुनवाई चल रही थी। लेकिन आज जब 28 साल बाद इस मामले में फैसला आया है, तो अदालत ने सबूतों के अभाव में इस मामले में जो 16 आरोपी जो अभी जिंदा है, वैसे तो 19 आरोपी थे लेकिन 3 की मौत हो गई थी, जो 16 आरोपी थे उनको बरी कर दिया है, ये कहते हुए कि सबूत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है 4 आरोपी जिनको अब बरी कर दिया गया है। उनको आरोपी की भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस मामले में जो आरोपी थे उनको उनके जो वकील सलार अहमद खान साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा कि कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर से कहा है कि सबूतों का अभाव रहा है। सबूत कहां कम थे? पूरी अदालत के सामने जो सबूत आए वो सिर्फ घटना को साबित करते थे। घटना से इन अक्यूज पर्सन्स के किसी संबंध का कोई सबूत नहीं था, एक बात। और अगर मैं इससे भी थोड़ा आगे जाके कहूं तो घटना को भी पूरी तरह से साबित नहीं करते थे। सरकार का यह कहना था कि इसमें 42 लोगों की हत्या की गई, अपहरण किया गया, हत्या की गई, लेकिन वो 42 लोगों की एक लिस्ट भी सरकार को अदालत में पेश नहीं कर पाई कि वो 42 लोग कौन थे। और इसके अलावा आपने शायद ये भी सवाल खड़ा किया था कि इस मामले में जो पुलिस वालों को, जो पीएसी के जवानों को जो लोग पहचानने की बात कर रहे हैं, वो उनको पहचान भी नहीं पा रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पहचान पा रहे थे। इनमें से कुछ गवाह उस घटना के चश्मदीद गवाह भी थे, लेकिन उन्होंने किसी भी आरोपी को ये कह के नहीं पहचाना कि ये इस घटना में शामिल था। यानी साफ तौर पर जो गवाह थे वो आरोपियों को नहीं पहचान पाए। उसके अलावा ये कहा गया कि सबूत, जो पुख्ता सबूत होने चाहिए, जांच एजेंसी की तरफ से सीबीसीआईडी जिसने इस मामले की जांच की थी, वो पुख्ता सबूत अदालत में नहीं पेश कर पाई, जिसकी वजह से 28 साल बाद जो दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसमें जो 16 आरोपी थे इस मामले में जो जिंदा थे, उनको बाइज्जत एक तरीके से बरी कर दिया गया। जी अंकित, लेकिन 42 लोगों के अपहरण करने के बाद हत्या की गई थी, एक काफी संवेदनशील मामला रहा है, बहुत पुराना ये मामला है। इसमें जो लोग मारे गए थे उनकी तरफ से जो वकील हैं, उनका क्या कहना है? अब वो इस मामले को क्या आगे लेकर जाएंगे? जी फिलहाल अभी जो इस मामले में सरकारी वकील है उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक झटका है, क्योंकि अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर से ये कहा है कि इस मामले में कोई सबूत ही नहीं है। और ऐसे में जब कोई सबूत नहीं है, क्या सवाल ये उठता है कि 28 साल से जो मामला चल रहा था, जो जांच एजेंसी सीबीसीआईडी थी, वो कोई ऐसे सबूत ही नहीं पेश कर पाई कि जिसके आधार पर अदालत ये पाती कि इस मामले में उनको सजा जो सुनाई जाए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरकारी वकील की, तो अभी उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन एक बार फिर से सलार अहमद खान जो उन आरोपियों के वकील हैं जिनको बरी किया गया है, जो इस मामले में आरोपी थे, सलार साहब आप लोगों की दलील क्या थी? अगर हम 3 मुख्य बिंदु जानना चाहें, 28 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी, 3 मुख्य बिंदु जिसका फायदा आपके आरोपियों को मिला जो आज बरी हो चुके हैं। देखिए, पहली बात तो यही है कि घटना से या अपराध से अपराधी का संबंध स्थापित होना जरूरी है। अपराध हुआ ये साबित कर देना काफी नहीं है। साबित ये करना है कि उस जो आरोपी आपके सामने खड़ा है अदालत में, वो अपराध उस आरोपी ने किया, वो साबित नहीं हुआ। ये इसका सबूत अदालत के सामने नहीं आया। दूसरी बात जो हमने अपनी दलीलों में भी बात कही कि अदालतों का फैसला सबूत के आधार पर होता है, जन भावनाओं के आधार पर नहीं होता। अदालत को अपने तौर पर इस मामले में जो सबूत सरकार ने पेश किए हैं, उन सबको इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या उन सबूतों को देखने पर
ये निष्कर्ष बिना किसी संदेह के निकाला जा सकता है कि इन्हीं आरोपियों ने यह अपराध किया। ठीक है, तो हमारा कहना ये था कि इस तरह के पुख्ता सबूत कुछ भी नहीं है। तीसरी बात हमने जो कही थी वो ये थी कि ये पूरा जो मुकदमा था, जी 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 जी, ये पूरा जो मुकदमा था इसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाह तो थे, लेकिन उन प्रत्यक्षदर्शियों ने किसी भी आरोपी की पहचान नहीं की थी। यानी वो तीन मुख्य आधार है जो कि बचाव पक्ष के वकीलों की तरफ से लगातार अदालत में कहे गए। हालांकि शुरुआत में इस मामले की सुनवाई गाजियाबाद की अदालत में चल रही थी। 1996 में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई थी। 19 आरोपी थे। उसके बाद में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। ये कहा गया कि फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दिल्ली में ट्रांसफर की। 2006 में आरोप तय किए गए, लेकिन आज जब अदालत ने फैसला सुनाया है तो साफ कहा है कि सबूत ही नहीं है जिसके आधार पर इन लोगों को दोषी ठहराया जाए। लिहाजा सभी 16 आरोपी जो कि कोर्ट में मौजूद थे उनको बरी किया गया है सबूतों के अभाव में। जी हाँ अंकित, तो सभी जो आरोपी हैं उन्हें बरी कर दिया गया है 30 हजारी कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? 28 साल पुराना ये मामला है। मेरठ में क्या हुआ था ये आपको वो भी बता दें। 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा में दंगा हुआ था। दंगे में एक ही समुदाय के 42 लोग मारे गए थे। 1987 का यह मामला है। कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। अब जो 16 आरोपी बचे हुए थे उनको बरी किया गया कोर्ट की तरफ से। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। 22 मई 1987 को मेरठ के हाशिमपुरा में दंगा हुआ था, उसका ये पूरा मामला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज बरी किया गया इन सभी आरोपियों को, सवाल उठते हैं कि किस तरह की जांच की गई थी और जो सबूत हैं वही अगर पर्याप्त नहीं थे तो उसकी वजह से बरी कर दिया गया है आरोपियों को।